महंत ललित गोस्वामी श्री सनातन धर्म सभा पंजीकृत श्री बांके बिहारी मंदिर नंबर 5 NIT फरीदाबाद के 10वीं बार निर्विरोध प्रधान चुने गए। महंत ललित गिरी गोस्वामी ने जनरल बॉडी मीटिंग बुलाकर संस्था की आय व्यय का ब्यौरा पढ़कर सुनाया। फिर दुकानों का केस कोर्ट में विचाराधीन है उसकी जानकारी देते हुए बताया कि 2 दुकानें नंबर 4 और 5 हरजिंदर सिंह बाबा स्प्रिंग वाली दोनों दुकान खाली करने के आदेश निचली अदालत से पारित हो गए हैं। 3 और दुकानों की भी बहस हो चुकी है, निर्णय आने वाला है। सभी ने प्रधान जी को बधाई दी। प्रधान महंत ललित गिरी गोस्वामी ने फिर बताया कि कार्यकारिणी का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। अंततः मैं कार्यकारिणी से त्याग पत्र देते हुए कार्यकारिणी भंग करता हूं। आप किसी भी प्रधान पद के लिए चुन लीजिए। अशोक अरोड़ा जो कि संस्था के सरपरस्त हैं, उन्होंने कहा कि महंत ललित गिरी गोस्वामी जी इस पद पर दोबारा नियुक्त किए जाएं। मैं प्रस्ताव रखता हूं। सभी ने तालियां बजाकर एक मत से प्रस्ताव पारित कर दिया। महंत ललित गिरी गोस्वामी जी को 10वीं बार जनरल बॉडी ने निर्विरोध प्रधान चुन लिया गया। सभी ने फूल माला पहनाकर प्रधान जी का स्वागत किया। पंडित आचार्य विनोद शास्त्री पंडित विनोद उपाध्याय ने तिलक लगाकर दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। मिठाई और फल का प्रसाद वितरित किया। बंसी वाले की जय, बांके बिहारी लाल की जय के जयकारे लगाते हुए सभी ने खुशी का इजहार किया। प्रधान जी ने सभी का धन्यवाद किया। तदुपरांत मीटिंग समाप्त हुई। मैं आपका चैनल AP 100 TV लाइव का स्वागत करता हूं कि आप समय समय पर धार्मिक सामाजिक प्रचार प्रसार करते रहते हैं, राजनीति के अलावा भी। तो आज हमारे जो कार्यकारिणी का कार्यकाल था, हाँ, जो श्री सनातन धर्म सभा श्री बांके बिहारी मंदिर को जो संचालक है वो सभा है, श्री सनातन धर्म सभा पंजीकृत है तो रजिस्टर्ड है, उसका मैं प्रधान सेवक हूँ। मतलब प्रधान कहते हैं तो प्रधान सेवक बोलता हूँ मैं। तो कई सालों से, कई वर्षों से मुझे ही, लेकिन मैंने आज बॉडी पहले 19 नवंबर को एक मीटिंग बुलाई थी चीफ एग्जीक्यूटिव बॉडी, जो चीफ एग्जीक्यूटिव बॉडी में मैंने त्याग पत्र दिया था और उनसे भी यही कहा था कि मैं अब महंत हूँ तो प्रधान किसी और को बना दीजिए। और कई बार लोग कह भी देते हैं ये महंत भी यही है, प्रधान भी यही है। तो उन्होंने भी कहा नहीं, आप ही रहोगे, आप सक्षम है और आप पारदर्शिता से चलते हैं और किसी तरह की अभी कोई दिक्कत नहीं है। आय व्यय का ब्यौरा भी मैंने दिया उनको। और जो मंदिर की दुकानें जो कब्जा करके लोग बैठे हैं तो उनके बारे में मैंने बताया, क्योंकि मुझे ही अधिकृत किया हुआ है कि कोर्ट के जो कानूनी जो कार्रवाई आप ही करेंगे। तो कुछ लोग कोर्ट में चले गए थे, दुकानदार, तो किराया भी नहीं दे रहे थे। तो उनसे हमारी यही अनुरोध था कि आप खाली कर दो, क्योंकि हमने मंदिर, अब इसमें घुटन होती है और बहुत रश होता है, आपको पता ही है। जन्माष्टमी में लाखों की संख्या में भीड़ होती है, जन्माष्टमी है, गोवर्धन पूजा है, फिर उसके बाद यहाँ कोई उठाला है, चौथा है, मृत्यु हो जाती है। तो सुख और दुख के सारे कार्य समाज के यहाँ होते हैं, तो ये जगह कम पड़ रही है, लेकिन वो मान के राजी नहीं। तो आज मैंने उनको जनरल बॉडी में बताया, एग्जीक्यूटिव बॉडी में बताया कि वो दुकानें केस चल रहा है, बहस चल रही है। अंकुर गोसाई जी एडवोकेट है हमारे और उन्होंने बड़ी तरीके से उस केस को डाला खाली करने का। तो आज 2 दुकानें हमारी खाली हो गई हैं। बाबा स्प्रिंग नाम का एक शख्स है, हरजिंदर सिंह, वो बैठा हुआ है और वो उनकी आज माननीय अदालत में जज साहब ने आदेश कर दिए हैं कि ये 2 दुकानें खाली करने का आदेश जारी हो गया है। ये दुकान नंबर 4 और 5 है, बाबा स्प्रिंग, हरजिंदर सिंह। और 3 दुकानें और हैं, उनमें भी बहस हो गई है और उसके बाद अब आर्डर सुरक्षित रखा हुआ है, वो भी 1-2 दिन, 4 दिन, 5-7 दिन में पारित हो जाएगा। वो दुकान नंबर 1, 2, 3 नंबर लवली उपल और 8 नंबर और 9 नंबर संजीव गुप्ता और जो है धर्मेंद्र गुप्ता। तो ये दुकानें भी 3 जल्दी खाली होनी है। तो लेकिन अभी सुरक्षित है, उसका जो निर्णय है वो सुरक्षित है न्यायालय में, तो वो भी जल्दी हो जाएगी। तो इसका हमने पूरी जानकारी कार्यकारिणी को दी, आय व्यय का ब्यौरा दिया। कई सालों से मैं हूँ
और जो जो काम आज तक हुए हैं, तो मेरे कार्यकाल में ही 1,32,00,000 के कार्य यहाँ हो चुके हैं। इसमें चांदी, जो शिव मंदिर में आप देखते हैं चांदी चढ़ी है कई किलो, उसके बाद हाल बड़ा हुआ है, फर्श पड़ा है, शीशे का काम हुआ है, और स्टील के गेट लगे हैं, और सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, टीवी लगा, ऑफिस बना है, गुम्बद बना है, इसी तरह ने पेंट हुआ है, घिसाई हुई है, और कई तरह के छज्जे बने हैं। बिजली के बिल बहुत बढ़िया आता है, वो भी हम देते हैं 1 नंबर में। ये एक ऐसी संस्था है, ये ऐसा मंदिर है, हमारे बुजुर्गों ने हमें रजिस्ट्री दे के, ये तो लोग सरकारी जमीनों पे हैं, लेकिन वो बंटवारे के बाद से ही लोगों ने बनाए हुए हैं। तो वो भी मैं सरकार से कहता हूँ, धार्मिक समाज संगठन का अध्यक्ष भी हूँ, कि मुख्यमंत्री से मिलेंगे, विपुल गोयल जी से मिलेंगे, जो नगर निगम को देखते हैं, सभी संस्थाओं को मैं लेके जाऊंगा कि जो तलवार लटकती रहती है कि सरकारी जमीन पे है, वो आज से नहीं है, 50-60 साल हो गए, सबने बनाए हुए मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, कई धार्मिक समाज संस्थाएं हैं, तो उनको भी रजिस्ट्री कराएंगे। दोबारा प्रधान बनने पर जी जी क्या संदेश देना चाहोगे? और एक तरफ आप बताएं, प्रधान बनने के बाद आप बांके बिहारी मंदिर को कितना सुधार करने चाहोगे? मुझे किसी तरह का गम और खुशी का कोई वो नहीं रहता मेरे जीवन में, क्योंकि मैं नागा साधु हूँ। पिंडदान करके मैं श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा से नागा साधु हो गया। अब मैं संन्यास ले लिया है और मुझे सारी चीजें अच्छी लगती हैं। मेरा है कि अब ये शरीर 5 भूतक शरीर है, मिट्टी का बना हुआ है, तो ये सब मिट्टी में मिल जाना है। तो इसलिए जो अच्छा कर लें तो वही हमारे साथ जाएगा। या मैं कहीं समाधि ले लूंगा तो कोई लोग कहेंगे यार बुरा व्यक्ति था, कोई कहेगा अच्छा व्यक्ति था। तो हम इतने अच्छे काम करें, मैं प्रभु के चरणों में बैठा हूँ, प्रभु से एक ही कहता हूँ कि जब मैं अनाड़ी था, जब मैं अज्ञानी था, तब मैंने क्या किया मुझे नहीं पता। प्रभु मुझे बख्श देना, मुझे माफ कर देना, लेकिन तब भी मैंने कोई बुरे कार्य नहीं किए। लेकिन आज बाबा जी हूँ, इस संस्था का प्रधान सेवक हूँ, मुझे अनेकों वर्षों से बनाया हुआ है। अब भी मैंने आज बॉडी भंग की तो एग्जीक्यूटिव बॉडी ने चुन दिया था, आज जनरल बॉडी ने, आम सभा में भी मुझे बड़े तालियां बजाकर, फूलों की माला पहनाकर और दुपट्टा पहनाकर, पटका पहनाकर सबने जयकारे लगाए। बड़ी उत्साह था लोगों में, बड़ी भीड़ थी, यहाँ खुशी थी। यहाँ आज 50-60 लोग पहुंचे थे, और उसमें क्योंकि हमारे 120 आदमी हैं, 60-65 लोग पहुंचे थे, और सभी ने उत्साह था, सभी माननीय थे और सभी सजग थे, और बड़ी चर्चा हुई विस्तृत, और सारा दुकानों के बारे में आए हुए का ब्यौरा दिया, और चुनाव की बात की। तो वो सारी बातों में उन्होंने कहा महाराज जी आप ही प्रधान सेवक रहेंगे। तालियां बजाई, मिठाई बटी यहाँ पे, और पंडित जी ने जो फल का प्रसाद भी यहाँ बांटा गया। बड़ा उत्साह था लोगों में। और कुछ लोग तो कह रहे दुकानें खाली हुई हैं तो यहाँ बम पटाखे चलाने चाहिए, ढोल बजाना चाहिए। मेरे बनने पे नहीं, उनको तो मेरे बनने की खुशी है, लेकिन मैं कहा ये ठीक नहीं है, मैं इसको ठीक नहीं मानता कि ये एक सेवा है, ये खुशी क्या मनाए, कोई राजनीतिक मंच नहीं है कि मैं एमएलए बन गया, मैं पार्षद बन गया। तो मैं प्रधान सेवक हूँ, क्योंकि प्रधान तो बांके बिहारी जी हैं और मैं सेवक हूँ, हमें सेवा करनी है। तो लेकिन दुकानें खाली हुई हैं तो उनको खुशी थी, क्योंकि आगे ये मंदिर भव्य बनना है, इसमें कई करोड़ रुपए लगने हैं। और हमारे जो मानव रचना यूनिवर्सिटी है, उसके जो डॉक्टर प्रशांत भल्ला जी हैं, उन्होंने कह रखा है, पंडित रमणीक प्रभाकर जी भी एग्जीबिशन लगा रखी है उन्होंने, इंडस्ट्री एग्जीबिशन लगी हुई है इंडस्ट्रियल 12 सेक्टर में, तो वहाँ बिजी है। तो एक आर्किटेक्ट ने सहगल साहब जो यूनिवर्सिटी के हैं, जिन्होंने स्वर्गीय ओपी भल्ला जी ने मंदिर बनाया सैनिक कॉलोनी का, अनेकों अनेक, ये जो समन्वय मंदिर है इसमें भी भल्ला साहब, बत्रा साहब पूरा सहयोग है। हमारे मंदिर के पीछे बत्रा जी, पंडित रमणीक प्रभाकर जी, भल्ला साहब, नवीन सूद जी, शमी कपूर जी, नवदीप चावला जी, ए के धीमन जी और श्रीज गुसाई जी, अनेकों अनेक, हमारे ये अरुण गड़ोदिया जी अमृत जल वाले, बहुत और कुछ नाम रह जाएंगे उद्योगपति साथ खड़े हैं। हमने ये भव्य मंदिर बनाना है, ये पब्लिक की प्रॉपर्टी है, मेरी नहीं है, लेकिन यहाँ लोगों के खुशी गम सब यहीं होते हैं, सब त्योहार मनाए जाते हैं, धार्मिक आयोजन होते हैं, सामाजिक आयोजन होते हैं। कोरोना में हमने यहाँ से प्रसाद बांटा, और जो कोरोना में हमने वैक्सीनेशन के कैंप लगाए, तो ये हम सिर्फ धर्म की बात नहीं करते, हम समाज की बात करते हैं। हम लोगों की जो नीड है, जो जरूरतें हैं, हम शक्ति केंद्र बोलते हैं इसको, कि पहले मस्जिद से और मदरसों से और गिरजाघरों से
गुरुद्वारों से अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार कट्टरपंथी के रूप में किया गया। लेकिन हमारे जो लोग हैं, ब्राह्मण लोग, साधु लोग, वो अपनी पेट पालने में लगे रहे। क्योंकि हमें एक, मैं तो घमंड कहूँ, घमंड में रहे कि हम बहुसंख्यक है। लेकिन आज सभी मंदिरों से भी ये बताया जा रहा है कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। बागेश्वर धाम वाले जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, पद यात्रा की, उनके पांव में छाले पड़ गए और कितने आतंकवादी पकड़े गए। तो आज सबको आपके चैनल के माध्यम से, मैं तो यहाँ का प्रधान सेवक बना हूँ और सभी तमाम कार्यकारिणी को अपने धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरे में विश्वास व्यक्त किया। और मेरा एक ही लक्ष्य है कि मैं समाधि लेने से पहले इस मंदिर को भव्य बना जाऊं और ये दुकानें खाली हो जाएं, ये बड़ा मंदिर बने और उसके बाद यहाँ पे लोग याद करें कि ये महंत ललित गिरी गोस्वामी को बाबा जी थे। मंदिर किस तरह से बनाया जाएगा? भव्य मंदिर, स्थानीय मंदिर बनाएंगे, राजस्थान को देखो राजस्थान की लुक आएगी या गुजरात की लुक आएगी, ये सारे बैठ के जो बड़े बड़े जो लोग हैं जो पैसा इकट्ठा करेंगे, आर्किटेक्ट आएगा, तो उस समय ये देखा जाएगा कि इसको किस प्रकार का जो लुक है देनी है, वो सब बैठेंगे तब करेंगे। फिर उसका एक मॉडल, जैसे श्री राम मंदिर जी का अयोध्या में एक मॉडल बना था, पहले से एक मॉडल बनेगा, उसकी तस्वीर बाहर लगाएंगे और 1 स्क्वायर फुट का कितना खर्चा आता है वो हम बाहर बोर्ड पे लगाएंगे। मैं एक गरीब से भी पैसा लेना चाहता हूं। जिस तरह राम मंदिर, श्री राम मंदिर, प्रभु श्री राम जी का, रामलला का मंदिर बना, एक गरीब का, हमने गली गली में स्कूटर पे जाके हमने विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, मैं अध्यक्ष था, जिलाध्यक्ष था, तो आरएसएस की तरफ से हमने गली गली जाके पैसे इकट्ठे किए। तो आज गर्व से लोग कहते हैं, एक एक हिंदू, कि मेरा भी 1 रुपया वहां लगा हुआ है, ये मंदिर मेरा है। तो मैं चाहता हूं कि एक गरीब का पैसा भी यहां लगे। तो इस तरह से बाहर अयोध्या में ना, अयोध्या मंदिर बना रामलला का जी, तो उसी तरह ना बाकी बिहारी मंदिर भी एक प्रसिद्ध होने जा रहा है। बिल्कुल प्रसिद्ध है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और आपके चैनल के माध्यम से जो आप लोकल प्रसार प्रचार करते हैं, प्रसिद्ध है। दिव्य चैनल के माध्यम से जन्माष्टमी में पूरे विश्व में लोग देखते हैं। यहाँ मेला लगता है, यहाँ रेडी पटरी, ऊंट घोड़े चलते हैं, सारी रोड ब्लॉक हो जाती है। तो ये सब उनकी लीला है। तो प्रभु के चरणों में बैठ के ही बात करता हूँ। प्रभु बांके बिहारी मंदिर, मथुरा वृंदावन के बाद अगर कोई मंदिर हो, वो श्री बांके बिहारी मंदिर फरीदाबाद हो। तो मैं पुनः आपको भी आशीर्वाद साधुवाद देता हूं और अपने कार्यकारिणी का, आपका सबका, पंडित विनोद शास्त्री जी महाराज जो विद्वान है, हमारे मुख्य पुरोहित हैं, और इन्होंने भी मुझे फूलों की माला पहनाई, पटका दिया और बहुत अच्छा ये बोले और इन्होंने सारा प्रसाद वितरण किया। ये सारा मंदिर यही संभालते हैं। मैं तो कभी कभी कम आता हूँ, हमेशा 24 घंटे यही रहते हैं, यही मालिक हैं। और ये भी, इनकी सेहत अच्छी रहे। और ये विद्युत ब्राह्मण मंडल और हमारे सरपंच अनिल गोसाई जी, शिव करोड़ा जी, राजेंद्र गुलाटी जी, संजय दत्ता जी, और भी सभी कार्यकारिणी, महिला मंडल, सब स्वस्थ रहे, हमारी बड़ी आपस में प्यार है, एकता है, वो बनी रहे और मंदिर और संस्था अपनी दिनों दिन आगे बढ़ती रहे। और कभी भी हमारे में किसी तरह का ना लड़ाई झगड़ा था, ना परमात्मा चाहे कभी हो। एक ऐसा मंदिर है जिसकी रजिस्ट्री है, जो मंदिर नंबर 1 में बिजली के बिल भी देता है और कभी भी कोई किसी तरह का संस्था में कोई विवाद नहीं रहा। जय श्री राम, राधे। स्वामी फिर से दोबारा बनने हैं, क्या कहें? जी, मैं बांके बिहारी मंदिर के हमारे परम सम्माननीय गौ ब्राह्मण के उपासक और सनातन धर्म के प्रचारक, यशस्वी, तपस्वी, तेजस्वी प्रधान, हमारे परम सम्माननीय श्री ललित गिरी गोस्वामी जी को पुनः बांके बिहारी मंदिर के प्रधान पद पर आसीन होने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। हमारे प्रधान जी पिछले 25 वर्षों से इस बांके बिहारी मंदिर की सेवा में लगे हुए हैं और इन्होंने हृदय से भगवान की सेवा की है। उसका ये फल है कि ठाकुर जी की सेवा उनको अनवरत रूप से, आज समाज के कम से कम ज्यादा नहीं तो 500 लोग यहाँ उपस्थित थे, सभी लोगों ने एक मत से, एक ध्वनि से प्रधान जी को पुनः प्रधान पद पर आसीन किया है। और हमारे मंदिर के सरपरस्त सम्माननीय श्री अशोक अरोड़ा जी, सम्माननीय श्री कोषाध्यक्ष संजय दत्ता जी और सभी सम्मानित जो भी कार्यकारिणी के सदस्य थे, एक स्वर में, एक मत से सभी ने हमारे प्रधान जी को पुनः
प्रधान पद पर आसीन किया और हम सब ब्राह्मणों को अत्यंत प्रसन्नता है। देखो, मंदिर की सेवा तो बहुत सारे जगह पे हो रही है और सभी जो मंदिरों में प्रधान होते हैं, परंतु हमारे प्रधान जी की विशेषता है कि सनातन धर्म के लिए, गौ ब्राह्मण की रक्षा के लिए और जो है दीनहीनों की सेवा के लिए आधी रात को तैयार रहते हैं। कोई किसी प्रकार के संकट में हो तो उसकी सेवा के लिए तत्काल खड़े हो जाते हैं और हम लोगों को तो माता पिता की तरीके से प्यार स्नेह देते हैं। कभी आज तक हमको, आज 10 वर्ष होने को आ रहे हैं, कभी हमें कोई टेंशन, कोई परेशानी नहीं हुई। जब भी कोई परेशानी हुई, कान में कह दिया, तुरंत समस्या का समाधान हो गया। तो ये हृदय से संत हो चुके हैं। जो हृदय से संत हो जाते हैं तो भगवान उनको अपनी सेवा में लगाए रहते हैं। तो इसलिए हमारे प्रधान जी के लिए आज के दिन बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। और बांकी बिहारी की ऐसी कृपा है कि उनके ऊपर में, कि उनका जो संकल्प है कि मंदिर को दिव्य और भव्य बनाना है, जैसा कि वो बार बार बोलते हैं कि मथुरा वृंदावन के बाद यदि बांके बिहारी जी का दूसरा कहीं दिव्य और भव्य मंदिर हो तो वो फरीदाबाद में हो। और ऐसी कल्पना उनकी निश्चित रूप से हमारे बांके बिहारी जी साकार करने वाले हैं। तभी तो फटाफट अब निर्णय आने लग गए हैं। जो अनेक वर्षों से वो संघर्ष कर रहे थे, उन्होंने कई प्रकार की समस्याओं को झेला, कई प्रकार के संकटों का सामना किया, लेकिन पीछे नहीं हटे और बांके बिहारी की कृपा उनके ऊपर में सदैव बरसती रही है। उसका ही फल है कि आज कोर्ट ने 2 दुकानों को खाली करने का आदेश दे दिया है। बाकी 3 और थोड़े समय में खाली हो जाएंगी। और जैसा कि हमारे प्रधान जी ने बोला है कि 2026 में मंदिर के निर्माण की नींव रख दी जाएगी। तो बहुत जल्दी मंदिर का नक्शा भी बन जाएगा, जैसा अभी प्रधान जी ने बताया, नक्शा भी बन जाएगा और निर्माण की नींव की भी शुरुआत हमारे प्रधान जी करेंगे, क्योंकि समय थोड़ा है और काम बहुत ज्यादा है और संकल्प बहुत बड़ा है। ये छोटा मोटा संकल्प नहीं है, कोई लाख 2 लाख करोड़ 2 करोड़ का संकल्प नहीं है। इस मंदिर के निर्माण में कम से कम 20 करोड़ रुपए खर्च होगा और हमारे प्रधान जी बांके बिहारी जी के परम उपासक हैं, इसलिए उनको धन की कमी कहीं आने वाली नहीं है, क्योंकि उनका व्यवहार इतना अच्छा है, इतना नेचर अच्छा है कि वो किसी भी सामाजिक संगठन से और किसी भी राजनेता से बिल्कुल आत्मीयता से जुड़े हुए। तो आत्मीयता के जुड़ने से के कारण सारे लोग उनको सहयोग करें। और जैसा कि प्रधान जी ने बताया कि हम जब भी मंदिर का निर्माण करेंगे तो ये नहीं कि केवल अमीरों का सहयोग लेंगे, एक गरीब आदमी का भी सहयोग वो लेंगे और निश्चित रूप से इस भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण होगा। और बांके बिहारी जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारे प्रधान जी को ठाकुर जी सेहतमंद रखें, स्वस्थ रखें और ऐसी उनकी भक्ति शक्ति बढ़ती रहे और जो है समाज के कार्य और धर्म के कार्य में वो अपने समय को लगाए रखें। देखो, भगवान ने अनंत कृपा की है, सब चीज से संपूर्ण है। उनको सच में वो कभी हमने ये कल्पना नहीं की है, कभी देखा ही नहीं है कि मंदिर से यदि प्रसाद भी मिलता है तो बड़ी मुश्किल से लेके जाते हैं। कोई चीज मंदिर की लेने की इच्छा नहीं रखते हैं। और भगवान कृपा से बेटा भी कमाने वाला है, बहू भी कमाने वाली है और स्वयं ने परिश्रम करके अपने जीवन के लिए बहुत कुछ कमा रखा है। कोई उनको जरूरत नहीं है परिवार को जोड़ने की। बस यही हृदय से जब तृप्ति हो जाती है, आत्म शांति हो जाती है, तब मनुष्य धर्म के कार्य में लगता है। तो हमारे प्रधान जी के अंदर में समस्त जो है संतों के गुण है, समस्त जो है भीतर से संत बन चुके हैं। और बांके बिहारी जी आपको ऐसे ही अपने चरणों की सेवा लगाए तो रखें। आपके माध्यम से, आपके इस चैनल के माध्यम से एक बार पुनः समस्त हरियाणा के और हमारे फरीदाबाद के जितने भी भक्तजन आपकी न्यूज को सुनते हैं, आपके चैनल से जुड़े हुए सबके बहुत बहुत बधाई। हमारे प्रधान जी ऐसे ही ठाकुर जी की। मैं अशोक अरोड़ा, मंदिर का सरपरस्त के नाते आज प्रधान जी को हिसाब किताब का ब्यौरा दिया इन्होंने पूरा, अगला पिछला आज तक का क्लियर करके। उसके बाद इन्होंने रिजाइन का घोषित हुए। उसके बाद मैंने पब्लिक में आवाज़ दी, जनरल बॉडी में 3 आवाज़ें 4 आवाज़ दी मैंने, भाई किसी को प्रधान बनना है सामने आओ। तो कोई हिल के राजी नहीं। और मुझे भी पता था कि इनके अलावा कोई चला नहीं सकता, मेरे को भी पता है इनके अलावा कोई नहीं चला सकता इस बॉडी को। सुख शांति से चल रही है इतने सालों से। मेरे को भी इस मंदिर में 40 साल 50 हो गए हैं, पर इन्होंने जो बॉडी चलाई है ना, बड़े ढंग से चलाते हैं। जन्माष्टमी पे देखो, हर तीज त्योहार पे देखो, हर चीज में आगे होते हैं ये। किसी गरीब की मदद होती है, कुछ होता है, ये सबसे आगे होते हैं। इस वजह से हमने आज इनको 5वीं बार हमने इनको फिर प्रधान बना दिया।
मैंने खुद इनके गले में दुपट्टा माला डाल के घोषित किया और जंगलवादी पूरी बैठी हुई थी, सबने तालियां बजा के जयकारा बोला, बोल सियापति राम।